Hello, dear students. Good morning to all. This is Neha, your course teacher, and our course title is Farming System and Sustainable Agriculture, and course number is Agro 5222. Okay, so our today's topic is again the conservation agriculture strategies in agriculture. Okay, so this is very important topic in our syllabus also. Okay, so firstly we need to understand what is the conservation. Okay, before understanding the strategy ऑफ कंजर्वेशन एग्रीकल्चर. ओके, हमें कंजर्वेशन किस चीज़ की करनी होती है एग्रीकल्चर में? या तो हमें सॉइल का कंजर्वेशन करना होता है, या मॉइस्चर कंजर्वेशन करना होता है, या जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका कंजर्वेशन करना होता है. ठीक है, तो अगर हम सॉइल और वाटर रिसोर्स या नेचुरल रिसोर्सेज का कंजर्वेशन करना होता है तो अलग अलग टेक्निक्स हम अपनाते हैं. ठीक है, एग्रोनॉमिकल मेजर्स अपनाते हैं, मैकेनिकल मेजर्स अपनाते हैं. ठीक है, ट्रेंच बनाते हैं, ऑर्गेनिक रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं, रिसाइकलिंग पर्पस अपनाते हैं. ठीक है, तो एग्रोनॉमिकल अगर मेजर्स का हम देखें तो हम प्रॉपर लैंड प्रिपरेशन करते हैं, टिलेज इम्प्लीमेंट्स का अच्छे से प्रयोग करते हैं. ठीक है, लैंड प्रिपरेशन के बाद हम क्या करते हैं, सीड बेड तैयार करते हैं. सीड बेड के बाद हम कवर क्रॉप्स लगाते हैं. ओके, क्रॉपिंग सिस्टम एंड क्रॉप रोटेशन को अपनाते हैं. देन मल्चिंग करते हैं, स्ट्रिप क्रॉपिंग करते हैं, कॉन्टूर क्रॉपिंग करते हैं, ताकि सॉइल और वाटर कंजर्वेशन रहे, सॉइल का इरोजन ना हो, वाटर इरोजन ना हो. ठीक है, तो ये सारे प्रिकॉशन मेजर्स लेते हैं. ओके, सो इन कंजर्वेशन एग्रीकल्चर इज अ कंसेप्ट फॉर रिसोर्स सेविंग एग्रीकल्चर crop production that strives to achieve acceptable profit together with high and sustained production levels while concurrently conserving the environment. It is based on enhancing natural biological process above and below the ground. ओके, सो क्या होता है कंजर्वेशन प्रोसेस का कंसेप्ट? क्या है कि जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनको क्या करना, सेव करना या उनकी रिसाइकलिंग करते रहना. ठीक है, और हमारे जो उसके थ्रू हमारे जो भी प्रोसेस हैं, प्लांट जो क्रॉप प्रोडक्शन प्रोसेस हैं, वो क्या रहे, बना रहे. ठीक है, हाई प्रॉफिटेबल रहे, बना रहे, कंजर्व रहे, एनवायरमेंटल फ्रेंडली रहे. ओके, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो कंजर्वेशन एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर कहलाती है. ठीक है, सो इंटरवेंशन सच एस मैकेनिकल सॉइल टीलेज आर reduced to an absolute minimum and the use of external input such as agrochemicals and nutrient of minerals or organic origin are applied at optimum level and in a way and quantity that does not interfere with और डिस्टर्ब द बायोलॉजिकल प्रोसेस. ठीक है, जो भी मैकेनिकल सॉइल टीलेज करते हैं, मैकेनिकल इम्प्लीमेंट्स हम यूज़ करते हैं, मैकेनिकली हम अपने सॉइल स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, बट कंजर्वेशन एग्रीकल्चर में हमारा ये कंसेप्ट है, ये हमारा मोटिव है, हम कह सकते हैं कि जो सॉइल के जो टीलेज को मैकेनिकल इम्प्लीमेंट्स के थ्रू जो हम इम्प्रूव करते हैं उसको रेड्यूस करना है. ठीक है, मिनिमम करना है, और बायोलॉजिकल जो भी सॉइल को के स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए या सॉइल के कंजर्वेशन टेक्निक्स के लिए, वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स के लिए हमें उसको बढ़ाना है. ठीक है, बायोलॉजिकल विदाउट डिस्टर्बिंग द सॉइल टिल्थ. हम कह सकते हैं कि सॉइल टिल्थ को बिना, या हम ये भी कह सकते हैं कि नो टिल. ठीक है, बिना टिलेज किए हमें सॉइल के जो स्ट्रक्चर हैं, सॉइल का जो इम्प्रूवमेंट है, ठीक है, उसको बढ़ावा देना है. राइट, सो इट इज़ अ कैरेक्टराइज्ड बाय द थ्री प्रिंसिपल विच आर लिंक्ड टू इच अदर, नेमली द कंटिन्यूस मिनिमम मैकेनिकल सॉइल डिस्टर्बेंस. ठीक है, तो ये किस सिद्धांत पे काम करता है कि बार बार हम मैकेनिकल डिस्टर्बेंस करते हैं थ्रू दी टीलेज ऑपरेशंस. ठीक है, बार बार हम जो मैकेनिकल कल्टीवेटर चलाते हैं, प्लॉइंग करते हैं हम अपने क्रॉप में, रोटावेटर चलाते हैं, ठीक है, पैडलर चलाते हैं, तो ये जो कंटिन्यूसली हम क्या करते हैं, मैकेनिकल इक्विपमेंट्स का यूज़ करते हैं, तो वो क्या होता है, सॉइल में चैसल बना देता है, आयरन जो क्वांटिटी होती है उसको बढ़ा देता है. ठीक है, और सॉइल में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देता है. इन सारे डिस्टर्बेंस की वजह से क्या होता है, इनफिल्ट्रेशन रेट जो होती है हमारी सॉइल की वो कम हो जाती है. राइट, एंड द सेकेंड इज परमानेंट ऑर्गेनिक सॉइल कवर. ठीक है, मतलब ऑर्गेनिक सॉइल कवर मतलब ऑर्गेनिकली, मतलब आपका क्या होता है, नेचुरली.
ठीक है। यहाँ ऑर्गेनिकली से मतलब है कि नेचुरली, या तो आप कंपोस्टिंग यूज़ करें, फार्म यार्ड मैन्योर यूज़ करें अपने सॉइल को कवर रखने के लिए, ताकि सॉइल में वाटर लॉस ना हो, सॉइल एरोजन ना हो, सॉइल का प्रॉपर स्ट्रक्चर बना हो। ठीक है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, सॉइल में कवर क्रॉप्स लगा सकते हैं, वेजिटेटिवली अपने जो सॉइल को आप कवर्ड रख सकते हैं, ताकि वाटर कंजर्वेशन हमेशा रहे, सॉइल कंजर्वेशन हो, एरोटेड सॉइल ना हो, right? The next is diversified crop rotation in the case of annual crops or plant associated in case of perennial crops. ठीक है, मतलब हमें डाइवर्सिफाइड फार्मिंग का यूज़ करना होता है फॉर द कंजर्वेशन पर्पज। ठीक है। सो दीज आर द स्ट्रेटजीज फॉर these are the principles for conservation agriculture. Okay, so there are some definitions for conservation agriculture. So we can define the conservation agriculture as minimum soil disturbance, which is no till, and permanent soil cover, which is mulch, and combined with rotations, is a recent agricultural management system that is gaining popularity in many parts of the world, which is according to the FAO, Food and Agriculture Organization USA. ठीक है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में क्या बोला गया है कि जो सॉइल कंजर्वेशन को हम, एक सॉइल एग्रीकल्चर कंजर्वेशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि मिनिमम सॉइल डिस्टर्बेंस हो, मतलब टीलेज ऑपरेशंस नहीं हो, परमानेंटली हम सॉइल को कवर करके रखें, या तो मल्चिंग से। ठीक है। अब मल्चिंग क्या होती है, मल्चिंग अलग अलग टाइप की होती है, वेजिटेटिव मल्चिंग भी होती है, पॉलीथीन मल्चिंग होती है, स्टबल मल्चिंग होती है, रेसिड्यूज मल्चिंग होती है। उनके थ्रू हम क्या करें, अपने जो सॉइल को क्या करें, कंजर्व करके रखें, सॉइल रोटेशन, क्रॉप रोटेशन अपनाएं। ठीक है। तो रीसेंट एग्रीकल्चर में ये हम जब मैनेजमेंट करेंगे, ठीक है, तो वो क्या होगा, हमारे जो एग्रीकल्चर के नेचुरल रिसोर्सेज है, सॉइल है, वाटर है, अनदर जो भी रिसाइकलिंग जिसकी होती है, जो भी रीन्यूएबल रिसोर्सेज है, उनको क्या करेगा, इम्प्रूव करेगा या उनको बनाए रखेगा प्रकृति में, राइट? So a sustainable agriculture production system comprises a set of farming practices adopted to the requirement of crops and local condition of each region. Was farming and soil management techniques protect the soil from erosion and degradation, improve its quality and biodiversity, and contribute to the preservation of the natural resources, water, air, while optimizing yield. ठीक है। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हमने जैसे हमेशा से जाना है कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या है, सारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ठीक है, एक फार्मिंग की एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें हम सारे नेचुरल रिसोर्सेज का अपने फार्म पे मैनेजमेंट करते हैं, और उसके थ्रू हमारा सॉइल का मैनेजमेंट होने की एक, हम कह सकते हैं कि सॉइल मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट की एक टेक्निक है। ठीक है। जो क्या करती है, सॉइल इरोजन जो होती है उसको कम करती है। ठीक है। और इको फ्रेंडली होती है, एनवायरमेंट फ्रेंडली होती है, राइट? Okay, so moving on. Okay, there are the characteristics, some features of conservation agriculture system. Okay, so the first feature is what, least interference with natural process. मतलब नेचुरली जो सॉइल को हम जितना प्रोवाइड करा सकें, वाटर जितना प्रोवाइड करा सकें, केमिकल्स फ्री हो। ठीक है। बायोलॉजिकली हम बायो एजेंट्स का यूज़ करें, बायो फर्टिलाइजर्स का यूज़ करें, तो जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको विदाउट इंटरफेरेंस करें, वो एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है फॉर दी डूइंग कंजर्वेशन एग्रीकल्चर। ओके, सो नो टिल और ड्रास्टिकली reduce टीलेज विच इज़ बायोलॉजिकल टीलेज। बायोलॉजिकल टीलेज मतलब क्या होता है आपका, कि आप तो एक जो जीरो टीलेज करें, और जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की क्वांटिटी हमारे फील्ड पे बढ़ानी है। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की क्वांटिटी कैसे बढ़ेगी, जब हम ऑर्गेनिक चीज़ें यूज़ करेंगे, ऑर्गेनिकली मैन्यूर यूज़ करेंगे। ठीक है। बायो एजेंट्स उसमें प्रोड्यूस होंगे, डिकम्पोजिशन प्रोसेस होगा, और नेचुरली क्या होगा, हमारी जो सॉइल है वो वेरिएबल बन जाएगी, राइट? नेक्स्ट इज अ लो विंड एंड सॉइल एरोजन, देन सरफेस रिटेंशन ऑफ रेसिड्यूज, infiltration rate of water is high, use of in situ organic compost, brown manuring, cover crop surface retention. ओके, सो ब्राउन मैन्यूरिंग क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको जानना पड़ेगा कि ब्राउन मैन्यूरिंग, ग्रीन मैन्यूरिंग हम सबको पता है, ब्राउन मैन्यूरिंग क्या होता है। ब्राउन मैन्यूरिंग ऐसी चीज़ें हैं जब हम अपने फील्ड पे क्या करते हैं, कोई सीरियल्स क्रॉप, सपोज हमने सीरियल्स क्रॉप उगाया, सपोज हमने वीट उगाया है या हमने पैडी उगाए, उनके साथ हम क्या करेंगे, ढेंचा, सनहैम्प या अनदर जो भी बरसीम, इस तरीके के जो हम ग्रीन मैन्यूरिंग क्रॉप लेंगे और उनको सेलेक्टिव हर्बिसाइड्स के जरिए किल करेंगे। किनको,
जो हमने ग्रीन मैन्योरिंग उगाया है, ग्रीन मैन्योर उगाया है, उसको सेलेक्टिव हर्बिसाइड्स के थ्रू हम क्या करेंगे, किल करेंगे, जिससे उनके जो वेजिटेटिव पार्ट्स होंगे वो ड्राई हो जाएंगे और फिर उनको खेत में या फील्ड में हमारे क्या होंगे, खुला छोड़ देंगे. दैट इज कॉल्ड द ब्राउन मैन्योरिंग प्रोसेस. ठीक है. ओके. The next is weeds are a problem in the early stage of adoption but decrease with time. ठीक है. Then the control traffic compaction in timeline, no compaction in crop areas, diversified and more efficient rotations, mechanized operations ensure timeliness of operations, more resilience to stress, yield loss or less under stress condition. Productivity gains in long run are the incremental order. ठीक है. हमको प्रोडक्टिविटी हमेशा के लिए, लंबे समय के लिए हमेशा इंक्रीमेंट करते रहना है, बढ़ाते रहना है. डाइवर्सिफाइड फार्मिंग यूज़ करना है जो भी. ठीक है. डाइवर्सिफाइड फार्मिंग के जरिए हमें क्रॉप रोटेशंस अपनाने हैं. ठीक है. उसके साथ साथ जो वीड्स हैं, वीड्स जो है अर्ली ईयर अपना बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव ग्रोथ दिखाती है, फिर धीरे धीरे क्या होता है, उनका इफेक्टिवनेस समय के साथ कम होते जाता है. ठीक है. तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हैं, ये सारे हम कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हम कर सकते हैं फॉर दी कंजर्वेशन ऑफ एग्रीकल्चर सिस्टम. एग्रीकल्चर के जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको, उनका संरक्षण करने के लिए. ओके. तो ये था हमारा आज का लेक्चर. आई होप यू ऑल गॉट द सेंस. थैंक यू वेरी मच. टिल देन बी सेफ, टेक केयर. थैंक यू.